हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs ऑन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैंने आपको 5-6 लेक्चर्स पढ़ाए हुए हैं जो कि यहाँ पर रिलेटेड थे ऑन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाए थे द इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे थे द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मैंने आपको जो पिछला टॉपिक पढ़ाया था जिसमें हमने बात की थी मराठास की, अब मैंने यहाँ पर पहले सोचा कि मैं आपको यहाँ पर पहले पढ़ाऊँगा MCQs, ताकि आपको जितना आपने पढ़ा हुआ है, आपको यहाँ पर जितने भी कन्फ्यूजन रहे होंगे वो आपको इन MCQ से क्लियर हो जाए। क्योंकि मैं यहाँ पर जितना भी पढ़ाऊँगा मैं उन सारे टॉपिक्स को एक एक करके, यानी टॉपिक को मैं एक एक करके आप तक पहुँचाऊँगा MCQs, ताकि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो आज जो हमारा पहला MCQ होगा वो होगा अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराना ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ कश्मीर वायर। जो यहाँ पर ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स कश्मीर के थे वो कौन थे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन बनता है कि हमारी जो नीलमत पुराना है उसी ने यहाँ पर बोला था कि जो यहाँ पर ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ कश्मीर थे वो कौन से थे। आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर, आई होप कि आपको पता भी होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन सी नागाज। ऑप्शन सी नागाज। आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को खुद ही किया होगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराना कश्मीर वैली वाज ओरिजिनली ए ह्यूज लेक कॉल्ड। यानी यहाँ पर पहला क्वेश्चन बनता है कि जो नीलमत पुराना है उसी में बोला गया है कि जो यहाँ पर कश्मीर वैली थी ये यहाँ पर ओरिजिनली एक लेक थी, एक बड़ा सा लेक था। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कश्मीर में वो कौन सी बुक है या कौन सी बुक में ये लिखा हुआ है कि जो कश्मीर वैली था ये ओरिजिनली एक लेक था। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर नीलमत पुराना। नीलमत पुराना। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास है कि यहाँ पर जो नीलमत पुराना है उसने जो यहाँ पर ओरिजिनली बात की कि जो कश्मीर था ये एक ह्यूज लेक था, ये एक ह्यूज लेक था, तो यहाँ पर उसका नाम क्या था। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर सती सर लेक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी आया होगा। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। Who among the following started the construction of रावलपिंडी श्रीनगर काट रोड। मैंने आपको इस क्वेश्चन को भी कराया हुआ है। तो यहाँ पर जो रावलपिंडी से श्रीनगर तक जो काट रोड था इसको इसमें से किसने स्टार्ट किया है। आपके पास ऑप्शन है गुलाब सिंह, प्रताप सिंह, रणबीर सिंह, हरी सिंह। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी रणबीर सिंह। रणबीर सिंह ने यहां पर इस रोड को कंस्ट्रक्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द अर्लीस्ट सोर्स ऑफ कश्मीर। इनमें से सबसे पहला, सबसे पुराना सोर्स कौन है कश्मीर के ऊपर, कश्मीर के हिस्ट्री का। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो है जफरनामा, हिल्स ऑफ कश्मीर, तवारीख कश्मीर या राज तरंगनी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी आता होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी राज तरंगनी। राज तरंगनी। इन क्वेश्चनों को आप यहाँ पर अच्छे तरीके से नोट करो ताकि आपको कभी भी इनको यहाँ पर पढ़ने की जरूरत न पड़ सके। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। जो यहाँ पर राज तरंगनी है ये एक बुक है जो कि कश्मीर के ऊपर है। इसको किसने लिखा है, राज तरंगनी को किसने लिखा है, यही आपको बताना है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आता होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी कल्हन पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कल्हन पंडित रोट राज तरंगनी। जो यहाँ पर कल्हन ने राज तरंगनी लिखी है ओरिजिनली में ये किस लैंग्वेज में लिखी हुई है, ये आपका क्वेश्चन है। क्या इंग्लिश में, कश्मीरी में, संस्कृत में, पर्शियन में। आई होप कि आपको ये भी आता होगा। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी संस्कृत में। संस्कृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
द ग्रेटेस्ट हिस्टोरियन कलहन कंप्लीटेड द राजतरंगिणी ड्यूरिंग द रेन ऑफ। जो यहाँ पर कलहन पंडित है, इसने अपनी बुक राजतरंगिणी को किसके दौर में कंप्लीट किया है, यानी उस टाइम कौन बादशाह था जब इसने यहाँ पर इस बुक को कंप्लीट किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर ऑप्शन डी, जयासीमा के टाइम में इसने अपनी बुक को कंप्लीट किया है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जयासीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट इंडियन रूलर हु हैड अबॉलिश द कस्टम ऑफ सती अमंग द हिंदूज। वो इंडिया का कौन सा पहला रूलर था जिसने यहां पर खत्म किया है सती कस्टम को उसने यहां पर खत्म किया है। आई होप कि आपको यहां पर याद आ रहा होगा कि जब मैंने आपको लेक्चर में बोला था कि वो कौन था यहां पर जिसने यहां पर कस्टम ऑफ सिटी को खत्म किया था, जो कि यहां पर पहला इंडियन रूलर था, और इसने यहां पर खत्म किया था पॉलीएंड्री को भी, जो कि यहां पर बुद्धिज्म में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सुल्तान सिकंदर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Who among the following signed instrument of accession with India? ये भी मैंने आपको पढ़ाया जब हम यहाँ पर डोगरा रूल को पढ़ रहे थे। जो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन है, इसको यहाँ पर साइन किया गया है 26 अक्टूबर 1947 को। ये यहाँ पर इंडिया के साथ किसने किया? इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर गुलाब सिंह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। यहां पर मैंने लिखा हुआ है, इसको साइन किया गया है 26 अक्टूबर 1947 को। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, हबा खातून इज आल्सो नोन एज जून एंड नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर वाज अ क्वीन ऑफ। यहां पर आपके लिए कितने क्वेश्चंस बने हैं? हबा खातून जो है इसको हम कहते थे जून, इसका जो नाम था वो था जून, और इसको हम बोलते हैं नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर, और बन गए हैं यहाँ पर 2 क्वेश्चंस आपके लिए। अब आपको बताना है कि ये किसकी बीवी थी, ये किसकी वाइफ थी? ज़ैनुल आबिदीन, गाजी शाही चक, याकूब शाही चक, यूसुफ शाही चक। तो यूसुफ शाही चक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, करकुटा डायनास्टी ऑल्सो नोन एज नागा डायनास्टी। जो यहाँ पर करकुटा डायनास्टी है उसको हम यहाँ पर नागा डायनास्टी के नाम से भी जानते हैं। तो इसको यहाँ पर फाउंड किसने किया है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर ऑप्शन सी, दुर्लभावर्धन। अगर आपको करकुटा डायनास्टी के बारे में पढ़ना होगा तो आप यहाँ पर मेरे लेक्चर्स को पढ़ सकते हो, जिसको मैंने यहाँ पर दिया था टॉपिक किंग्स रूल्ड ओवर कश्मीर। वो यहाँ पर टॉपिक का नाम मैंने दिया है क्योंकि मैंने वहां पर कारकुटा डायनास्टी को भी, उत्पाला डायनास्टी को, और मैंने यहाँ पर कुछ और डायनास्टीज को एक ही लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बाय विच ट्रीटी द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न जम्मू एंड कश्मीर वाज लेड। यानी इनमें से वो कौन सी ट्रीटी है जिससे हमारा मॉडर्न जम्मू एंड कश्मीर, जो कि आज यूटी है, ये यहाँ पर फाउंड हुआ है, उसकी बुनियाद यहाँ पर हुई है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, जो कि यहाँ पर साइन की गई है 16 मार्च 1946। यहाँ पर इस डेट को भी आप यहाँ पर याद रखोगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही बार आ चुका है। आप यहाँ पर एक और पॉइंट नोट करोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस टाइम भी जब मैंने आपको पढ़ाया था ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, उस टाइम भी मैं यहाँ पर भूल ही गया था, इसको हम बोलते हैं सेल डीड ऑफ कश्मीर। ये पॉइंट आप यहाँ पर नोट करो, सेल डीड ऑफ कश्मीर हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर को, ये आप यहां पर नोट करो। आई होप कि ये सारा कुछ आपके लिए कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहां पर मैंने लिखा हुआ है
ऑप्शन डी साइनड बिटवीन गुलाब सिंह एंड ब्रिटिश आल्सो नोन एज द सेल डीड ऑफ कश्मीर साइनड 16 ऑफ अगस्त। 16 ऑफ अगस्त नहीं, 16 ऑफ मार्च है यहाँ पर, ये मार्च है यहाँ पर ये मिस्टेक हुई। 1846 है इसका राइट आंसर। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच अमोंग द फॉलोइंग आर द निक नेम्स ऑफ ज़ैनुल आबिदीन। जो यहाँ पर ज़ैनुल आबिदीन था, इसके निक नेम्स क्या थे? क्या हम इसको अकबर ऑफ कश्मीर कहते थे, शाही खान कहते थे, बादशाह कहते थे, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर आप नोट करोगे ज़ैनुल आबिदीन को हम कहते थे अकबर ऑफ कश्मीर भी, शाही खान भी, बादशाह भी। ये तीनों नाम यहाँ पर थे किसके? ज़ैनुल आबिदीन के। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग इज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर। इनमें से लास्ट हिंदू रूलर कौन था कश्मीर का? आई होप कि अगर आपने लेक्चर को अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ होगा तो आप इस क्वेश्चन को भी कर पाओगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उद्यान देव। उद्यान देव वाज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बाय विच अमेंडमेंट पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर वाज चेंज्ड टू चीफ मिनिस्टर इन जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से वो कौन सा अमेंडमेंट था जिससे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर था उसकी पोजीशन को चेंज किया गया है टू द चीफ मिनिस्टर। यानी यहाँ पर पहले हुआ करता था प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद यहाँ पर एक अमेंडमेंट किया गया है और उस अमेंडमेंट से यहाँ पर क्या हुआ, जो प्राइम मिनिस्टर था उसको यहाँ पर चेंज किया गया है टू द चीफ मिनिस्टर। आपको बताना है कि वो कौन सा अमेंडमेंट था। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1977। ये यहां पर इसका राइट आंसर है। आई होप कि आपके लिए क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच अमोंग द फॉलोइंग कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल। जो यहाँ पर रघुनाथ टेम्पल है उसकी कंस्ट्रक्शन को किसने यहां पर कंप्लीट किया है? जो यहाँ पर रघुनाथ टेम्पल है जो कि जम्मू में है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर स्टार्ट की थी गुलाब सिंह ने। और आपको बताना है कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो किसने फिर कंप्लीट की है। आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए क्योंकि गुलाब सिंह को यहाँ पर किसने सक्सीड किया, तो वो था यहाँ पर रणबीर सिंह। तो रणबीर सिंह ने यहाँ पर रघुनाथ टेम्पल को किया कंप्लीट, उसने इसको किया कंप्लीट। आई होप कि यहां तक सारी चीजें क्लियर हुए होंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यून सेंग ए चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। जो यहां पर ह्यून सेंग था, पहला क्वेश्चन आप यहां पर याद रखोगे ये चाइनीज पिलग्रिम था, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि जब ह्यून सेंग है ये किस कंट्री से बिलोंग करता है, तो आपका राइट आंसर होगा यहां पर ह्यून सेंग। अब आपको बताना है कि ये किसके दौर में कश्मीर में आया था, तो जो आपका राइट आंसर है वो है यहाँ पर ऑप्शन बी, दुर्लभा वर्धन। यानी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर कौन डायनास्टी थी, तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर कारकोटा डायनास्टी। कारकोटा डायनास्टी यहाँ पर रूल कर रही थी जब यहाँ पर ह्यून सेंग आया था और वहां पर बादशाह था दुर्लभा वर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच पर्सनैलिटी अमोंग द फॉलोइंग इज नोन एज द जिंदा पीर। इनमें से हम किसको कहते हैं जिंदा पीर? आई होप कि जब मैंने आपको मुगल हिस्ट्री पढ़ाया था हमने उसमें बात की थी अकबर की भी, शाहजहां भी, औरंगजेब की, और जो यहाँ पर सुल्तान सिकंदर है ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो मैंने आपको उस टाइम बोला था जो औरंगजेब है इसको हम बोलते थे जिंदा पीर। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which period in Kashmir is regarded as the darkest period in the history of Kashmir। यानी कश्मीर में वो कौन सा पीरियड है जिसको हम कंसिडर करते हैं एज अ डार्केस्ट पीरियड, तो आपका राइट आंसर है यहां पर अफगान रूल। अफगान रूल को हम बोलते हैं एज अ डार्केस्ट पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, वो है विच अमंग द
फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक वक्ती कश्मीर। वक्ती कश्मीर का जो ऑथर है वो कौन है इनमें से? क्या कलहन है, शेख अब्दुल्ला है, मोहम्मद आजम कोल है या मलिक हैदर हैं? तो आपका राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, मोहम्मद आजम कौल। मोहम्मद आजम कौल। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आपको वीडियो कैसा लगा आप वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखोगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।